गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। काव्य क्रमांक 2, फूल और कांटे। कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय। उपनाम है हरिऔध। हरिऔध जी का जन्म 1865 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी अनेक रचनाएं हैं, जैसे प्रिय प्रवास, प्रेमकांता, वैदेही वनवास इत्यादि। हरिऔध जी हिंदी के एक आधार स्तंभ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। इसका अर्थ होता है, फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर वे दोनों पलते हैं। रात्रि के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है, तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी मिलती है। मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। मेघ का अर्थ होता है बादल। जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं तो दोनों पर समान रूप से बरसाते हैं। जब प्यारी हवा बहती है तब भी दोनों के ऊपर समान रूप से बहती है, परंतु एक जैसी परिस्थितियों में पलकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा न होकर एकदम भिन्न होता है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, वसन का अर्थ होता है वस्त्र। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन। भौर का अर्थ होता है भंवरा, वेद यानी छेदना। कांटा किसी की भी उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है, किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है। जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती है तो कांटा उनके पंखों को काट देता है, भौरे के शरीर को छेद देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कली जी की खिला। यह पंक्ति का अर्थ है, दूसरी ओर फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगह देता है, भौरों को अपना रस पिलाता है, अपनी मधुमाती सुगंध और रंगों की निराली छटा से सभी के मन को प्रसन्न कर देता है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर। सोहता का अर्थ होता है शोभा देना, शीस पर यानी सिर पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। बड़प्पन का अर्थ होता है बड़ाई, महत्व। कसर का अर्थ होता है कमी। इसका अर्थ है, अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आंखों में खटकता है, जबकि फूलों को देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाता है। यदि हमारे काम अच्छे न हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम नहीं आता। थैंक यू।